व्यापारियों के दुकान नहीं खुलने के कारण कपड़ा व्यवसायियों में है काफ़ी रोष। व्यवसायियों का कहना है कि क्या कपड़ा में अब भी है कोरोना। कपड़ा व्यापारियों को अभी तक खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, तो कैसे किन परिस्थितियों से आप लोग जूझ रहे हैं अभी तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। कपड़े व्यवसाय से रिलेटेड बहुत से और भी व्यापार, काफ़ी टेलरिंग व्यापार बंद हो गया। जो यहाँ कारीगर लोग रेडीमेड बनाते थे उनका व्यापार बंद हो गया। जो फूट पे कपड़ा बेचते थे उनका व्यापार बंद हो गया। जो दुकानदार हैं वो 3 महीने से आज 78 दिन हो गए करीब, वो अपने स्टाफ लोगों को हटा रहे हैं। उनको भाड़ा देना पड़ रहा है, उनको बिजली बिल आ रहा है। अभी जून में हम लोगों को अकाउंट्स की दिक्कत आ रही है। सरकार को हम लोगों को सारा डाटा देना है। जून तक सरकार छूट दी है, ईएमआई भरने की, ईएमआई का पैसा नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान देखा जाए तो सब जगह जहाँ रेड जोन है, जहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव है, वहाँ भी सारे व्यापार खुल गए हैं। समझ में नहीं आया कि झारखंड सरकार इस मामले में क्या सोच रही है, क्या प्रॉब्लम है उनको। आज हम लोग चाहते हैं कि आप 2 घंटे ही टाइम दीजिए ताकि हम लोग अपना सारा व्यवस्था, कपड़ा सारा ख़राब हो गया है, रंग उड़ रहा है कपड़े का। आने वाले टाइम में बहुत सारी समस्या आने वाली है। इसका क्या हर्जाना, कैसे हम लोग मेकअप करके समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कपड़ा व्यापारियों को अनुमति खोलने की नहीं दी गई है। किन परेशानियों से आप लोग सामना कर रहे हैं अभी? कपड़ा दुकान नहीं खोलने से हम लोग बहुत तरह की परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोग से संबंधित यहाँ हजारों परिवार हैं, उनकी रोजी रोटी को दिक्कत हो रही है। हम लोग का जो स्टॉक है वो बेड डेप्स की तरफ जा रहा है। आज हम लोग की जो उधारियाँ हैं व्यापारियों पर, उसके भी कोई ठोर ठिकाना नहीं मिल रहा है। प्लस हम लोग को बैंक का ब्याज हर तरह का वो हम लोग पे लग ही रहा है, उस पर हम लोग को कहीं कोई मरम्मत नहीं है। और सभी दुकानें खुल जाने के बाद हम लोग की दुकानों को खुलने का आदेश नहीं देना, ये कि हम लोग के साथ एक क्षुद्र व्यवहार की तरह व्यवहार किया जा रहा है। इस पर झारखंड सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए। हर व्यापार की तरह हम लोग को भी कुछ अनुमति मिलनी चाहिए, यही हम लोग का आग्रह है। अभी तक कपड़ा व्यवसायियों को खोलने का अनुमति नहीं मिला है। आप लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं अभी तक? झारखंड सरकार का कहना है कि ये कपड़ा नहीं कोरोना है, इसको अभी नहीं खोलना है। सब दुकान खुल गया है झारखंड सरकार का, लेकिन ये कपड़ा को नहीं खोल रहा है। आज कपड़ा से कितना आदमी इसमें जुड़ा हुआ है, कितना स्टाफ जुड़ा हुआ है, कितना आदमी जुड़ा हुआ है, इसका कितना तकलीफ से लोग गुजर रहा है, ये सरकार को सोचना चाहिए। अभी तक कपड़ा व्यवसायियों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है। आप लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं अभी? ये तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि 60-70 दिन अगर कोई व्यवसाय नहीं चलेगा तो उसका क्या हालत होगा। ये तो इंसान अंदाज लगा ही सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सब व्यवसाय खुला तो कपड़ा भी खोलना चाहिए। उसका एक टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड करके खोलना चाहिए। जैसे बिहार में खुला है, वेस्ट बंगाल खुला, और भी स्टेट में खुला है, ऐसा खुलना चाहिए। क्या लगता है सरकार को, लग रही है कपड़ा में ही कोरोना है? कपड़ा तो इंसान के शरीर में हर समय लगा रहा था। अगर कोरोना होता तो फिर तो एक इंसान बचता नहीं। हम लोग कपड़ा दुकान का खोलने का जब तक आदेश नहीं हुआ तो हम लोग बहुत दिक्कत में पड़ गए हैं। भुखमरी का स्थिति आ गया है, ना दुकान का भाड़ा लग ही रहा है, बिजली बिल लग ही रहा है, कहीं से कोई राहत नहीं है। हम लोग माने बहुत समस्या में है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से और सब दुकान खोलने का आदेश दिया है, हम लोग को भी आदेश दें। हम लोग भी सरकार का नियम का पालन करते हुए खोलेंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है। कपड़ा का दुकानदार एक रेडीमेड की जो जूता चप्पल थी और कोई दुकान आखिर में अभी तक जो नहीं खुली है,
हम लोग दुकानदार लोग कहाँ जाएँ। एक उम्मीद थी 1 तारीख से खुलेगी, वो भी नहीं हुआ। बाकी सरकार अब समझे। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? दुकान खुले सबकी, और क्या। 23 मार्च से हम लोगों की दुकान कंप्लीट बंद है। सरकार के आदेश के हिसाब से हमने पूरा का पूरा अनुपालन किया। सरकारी आदेश को हम लोगों ने पूरे नियम के हिसाब से माना। आज सारा बाजार खुल चुका है, सभी तरह की दुकानें खुल गई हैं। सिर्फ कपड़े की दुकान और जूता चप्पल की दुकान छोड़ करके सारा बाजार खुला है। हाँ? हम लोगों का ईद जैसा पर्व चला गया, बैसाख लगन हम लोगों का कमाने का था वो चला गया। हाँ? आखिर हम लोगों को सरकार से कोई मदद भी नहीं मिल रही है। बिजली का बिल हमको देना है। हमारे दुकानदार हमारे जो मैं मनोज अग्रवाल मनोज वस्त्रालय का प्रोप्राइटर हूँ। गत 22 मार्च से हमारा व्यापार पूरा बंद है। हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि 1 जून से हमारा व्यापार खुल जाएगा। हम लोग काफ़ी व्यवस्था करके लगन का माल परचेज़ किए, ये सोच के कि अच्छा व्यापार चलेगा। ईद का भी थोड़ा बहुत परचेज़ किए, लेकिन कुछ भी बिका नहीं, वैसा का वैसा रखा हुआ है। और ठीक है, अभी महाजन का प्रेशर नहीं, आने वाले समय में महाजन भी प्रेशर बनाएंगे। दुकान हमारी रेंटल है, 4 महीने से भाड़े ड्यू हो गया, उसका हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे। बिजली बिल है वो भी कोई माफ़ नहीं होगी। बैंक से मेरा लोन लिया हुआ है, सीसी लिमिट बना हुआ, उसका भी ब्याज मेरा लग रहा है। अभी नहीं लेंगे, लेकिन वो भी पूरी जोड़ के कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मुझे पूरा पे करना पड़ेगा। और अब हम लोगों को भी जो आस थी थोड़ी बहुत कि अभी ये अंतिम लगन का व्यापार चल रहा है उसमें हम लोग कुछ बेच पाएंगे, वो भी हमारा कुछ आशा नहीं है कि अब हम लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे। अब सरकार की तरफ हमारी निगाहें टिकी हुई है कि आगे अब सरकार क्या हम लोगों के लिए करती है। हम लोग के लिए कोई भी बेसिक कुछ भी कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग को सब अदा करना है, स्टाफ सैलरी पूरा अदा करना है और हर चीज़ पेमेंट करना है। अब हम लोग कहाँ से करेंगे ये सोच रहे हैं। घर में भी हमारे जो भी है हम लोगों पर डिपेंडेंट है, वो भी उम्मीद सोच रहे हैं कि वो लोग अपने घर कैसे चलाएंगे। आज हमारे हम लोगों के प्रति प्रेशर नहीं बना पाते हैं कि आज कमाई आ नहीं रही है तो ये लोग घर खर्चा कैसे चलाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोगों का कपड़ा दुकान बंद है इतने दिनों से, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सब दुकान खुल चुकी है, तो कम से कम हम लोग को भी खोलने का इजाज़त मिल जाए। रेडीमेड का रेडीमेड कपड़ा, जूता चप्पल, यही दो बस दो में ही कोरोना है। बाकी तो सब खोल दिया है। बर्तन दुकान, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दुकान, सारा चीज़ खुल गया है। रेडीमेड कपड़े का ही खाली बाकी है। कपड़ा वगैरह जूता खोलने का इजाज़त मिलना चाहिए हम लोग को। हमारे चलते एक और हम लोग का साथ में 1-2 स्टाफ है, उसका भी घर चलता है। अब क्या बोलें। आप लोगों का कपड़ा दुकान को अभी तक खोलने का ऑर्डर नहीं है, कितना दिक्कत हो रहा है, परेशानी है? लगभग हम लोग को 74 दिन हो गया। आज हम लोग समझ बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। सब तरह का दिक्कत हो गया, खाने पीने का दिक्कत हो गया है। अब नहीं कमाएंगे, बच्चों लोग को फीस भी देना है, बच्चों लोग की फीस भी माफ़ नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। वो भी कल हमारा मैसेज आ गया स्कूल से कि फीस दिया जाए बच्चों का। हम लोग कमाएंगे नहीं, सब तरह का टैक्स देना ही है। कमाएंगे नहीं तो कहाँ से हम लोग बच्चों का फीस देंगे। और बहुत तरह के सरकारी टैक्स वगैरह है, कहाँ से हम लोग देंगे। हम लोग को सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि हम लोग को भी खोलने का आदेश दिया जाए ताकि हम लोग अपना निर्वाह कर सकें। क्या आप लोगों को परेशानी हो रही है अभी तक? काफ़ी परेशानी हो रही है। लगभग 3 महीने को होने को आ गया है। सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमारा परिवार है, हमारे पीछे 4 स्टाफ है, उनका परिवार है। हमारा तो चल नहीं रहा, स्टाफ का कैसे चलाएंगे। बच्चे इसमें पढ़ते हैं। सरकार का उधर से आदेश आ गया शिक्षा मंत्री का कि स्कूल का फीस माफ़ करने के लिए हमने बोला, स्कूल वाले सुन नहीं रहे, हमारी सुन नहीं रहे। ऐसी सरकार है कि आपका आदेश नहीं मान रहा है निजी स्कूल वाले। उनका ऑर्डर आ गया, उनका कल से फीस के लिए हमारे पास मैसेज आ गया, उनका फीस देना है। बहुत से व्यापारी लोग बैंक से लोन ले रखे हैं, बाजार से लोन रखे हैं, उनका सीसी अकाउंट चल रहा है, उनका ब्याज चालू है। ये सब कैसे होगा? तो सरकार से मतलब नम्र निवेदन है कि कुछ आदेश दे, या तो 2 घंटा 4 घंटा या अल्टरनेट दे, खोलने की अनुमति दे, जिससे हमारा और हमारे स्टाफ लोग का प्रभाव हो सके। क्या नाम है आपका? राजेश राजेश कुमार।
देखिए कि पूरे प्रदेश में एक अच्छा हंगामा हो रहा है और हेमंत सरकार से लोग उम्मीद किए थे कि हेमंत सरकार जब सरकार बनाई है तो अच्छा काम करेंगे और एक अच्छी उम्मीद भी लोगों का था। लेकिन ये कोरोना के महामारी में ठीक है केंद्र सरकार की ये आया कि लॉकडाउन टूट चुका है और कुछ जगह पर छूट मिला है और छूट में कपड़ा व्यापारी के साथ में शोषण हो रहा है झारखंड में। देखिए बगल में हर स्टेट में कपड़ा दुकान खुल चुका है, जूता का दुकान खुल चुका है और भी कई दुकानें खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रोका गया और जिस तरह सूत्रों से ये मालूम चल रहा है कि अच्छा सौदा करने के लिए इसमें लगे हुए हैं हेमंत सरकार कि कुछ व्यापारियों को बुलाकर रकम वसूलने का काम कर रहे हैं और इस कारण से अभी रोका हुआ है और कपड़ा व्यापारी को जो है अनुमति नहीं मिल रही है। इसमें काफ़ी आक्रोश है लोगों के बीच। आप देखिए दुमका में आंदोलन हुआ है इसके लेकर, रांची में आंदोलन हो रहा है, देवघर जिला में भी आंदोलन हुआ है। तो हम चाहेंगे हेमंत सरकार से कि इस पर गंभीरता थोड़ा ले और कपड़ा व्यापारी के साथ जो है वो सही निर्णय ले, क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये खटकता होगा कि ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटर तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो नहीं है, क्योंकि टाउन में है तो उन लोगों को लगता है टाउन मेरा वोटर नहीं है, तो कहीं वोट का राजनीतिक ना हो। हम ऐसा चाहेंगे कि विश्वास करेंगे हम हेमंत सरकार से कि आप ये राजनीतिक से थोड़ा सा ऊँचे उठकर इस पर डिसीजन ले और कपड़ा व्यापारी के साथ कोई दोहन ना हो, आप उनको अनुमति दीजिए। बहुत मारा हुआ है और एक छोटा छोटा व्यापारी भी फंसा हुआ उसमें, इसलिए हम चाहेंगे कि आप उनको अनुमति दे दुकान खोलने के लिए। व्यवसायियों के हित में आप मधुपुर में क्या करेंगे? क्या देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी पहल कर रही है और हम अभी देख रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ कि वो अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं बोले हैं और निश्चित तौर पर अगर वो हम लोग जैसे लोगों को अगर याद करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग उनके साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं।